माइनस दूर दूर हैं, ठीक है, होने दीजिए। चार्ज न होते तो सबसे अच्छा होता। ऑक्टेट तो जरूर पूरे होने चाहिए। यहां के सबके ऑक्टेट पूरे हैं? हाँ हैं। यहां पर देखें कि सबके ऑक्टेट पूरे हैं? हाँ हैं, बिल्कुल है। ये दूर है और ये करीब, तो B इज बेटर देन A इन स्टेबिलिटी। थोड़ा बेहतर है A से, इसमें संदेह नहीं। C को देखिए क्या है। इसमें एक तो ऑक्टेट अधूरा है, कि ये अच्छा है, ये बहुत बड़ा पाप है, तो C इज वेरी वेरी पुअर। A और B तो आसपास हैं, फिर भी क्यों, ऑक्टेट तो पूरे हैं सबके। C तो बहुत ही पतित है। और D कैसा है? D में भी उजड़े हुए ऑक्टेट हैं। तो ये सब बकवास हैं। C एंड D ये आसपास ही हैं, जो A और B से बहुत कम है। सबसे अच्छा B है, बिल्कुल। C और D में ऑक्टेट के उजड़ जाने से एकदम छवि धूमिल हो गई है किसकी। अच्छा एक मिनट, क्षमा चाहता हूं, मैंने मोस्ट स्टेबल मार्क कर दिया है, यहां लीस्ट स्टेबल पूछा है, सबसे सड़ियल कौन, ये पूछा है। अब यहां पर भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा जब आप C और D में कंपैरिजन करेंगे। क्या? आप देखिए, यहां पर माइनस और प्लस इस तरह से है, ठीक है, और यहां पर भी माइनस और यहां पे OCH3 के साथ प्लस लगा दिया है। एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, बहुत रेयर पॉइंट है, कई बार बच्चे से मिस कर जाते हैं, टीचर्स भी मिस कर जाते हैं। कौन सा? जब आप कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो मेसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट्स नहीं देखिएगा, सिर्फ इंडक्टिव देखा जाता है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में हम मान के चलते हैं कि वो एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें रेजोनेंस नहीं हो रही है, वो तो दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर तीसरे चौथे सबको मिक्स करेंगे तब होगी। पर गिवन वन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, सिर्फ उसी की स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से देखी जाती है। तो यहां पे देखिए, प्लस चार्ज के साथ आपने विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। क्या किया? पाप किया। तो ये अच्छा है? नहीं, ये बुरा है। इससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी किसकी? डी की एज कंपेयर टू सी और डी दोनों में उजड़े हुए ऑक्टेट हैं, दोनों में पाप है, कोई पुण्य किसी में नहीं है। और फिर भी वर्स्ट कौन है? वर्स्ट डी है। ऑक्सीजन के प्लस एम से उसको स्टेबलाइज होता है वो मत मान लीजिएगा ना, उल्टे उसके माइनस आई ने डिस्टेबलाइज कर दिया है कार्बोकैटायन को। सबसे सड़ियल कौन है? सबसे सड़ियल स्ट्रक्चर है डी का, राइट? ऐसे मानेंगे। डी इज द आंसर। Predict the order of electron density in the aromatic ring for the following. ठीक है, NH2 शक्तिशाली प्लस M, NHCH3 और क्योंकि मिथाइल हल्का सा और प्लस I है तो और भी शक्तिशाली रिलीजिंग ग्रुप, NHCOCH3 बहुत ही बर्बादी हो गई है यहां। अभी भी प्लस M है, मना नहीं कर रहे, लेकिन आप गौर करें, उल्टी तरफ बुला लिया है लोन पेयर को, तो उसके रिंग में जाकर नाचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन में तो कभी उतना दम था ही नहीं कि वो इधर जाकर नाच कूदी करे। तो आप देखेंगे कि सबसे सड़ियल है 4, क्योंकि ऑक्सीजन में तो क्या दम है। उससे थोड़ा अच्छा है 3, लेकिन इन सब में COCH3 लगा है जो उल्टी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। न होता तो अच्छा होता, इनसे ज्यादा अच्छा है, इनसे काफी बेटर है 1 और 1 के आसपास, लेकिन थोड़ा सा बेटर है 2। 4 3 1 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 4 3 1 2 4 3 1 2। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरोमेटिक रिंग सबसे बढ़िया कौन है? 1 और 2 सबसे अच्छे हैं, 1 और 2 सबसे अच्छे हैं, 4 तो सबसे अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत बात। और सबसे खराब कौन है? 4 सबसे घटिया है 4। तो अगर इसको देखेंगे तो इसको भी उड़ा दीजिए, तो सी और डी मार्केट से आउट हो गए। अब आपके पास 1 और 2 में क्यों नहीं देख लेते? देखो 1 और 2 लगभग एक जैसे हैं। फर्क अगर है किसी बात का तो किसका है? सिर्फ मिथाइल ग्रुप अपना एक प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। अच्छा, तो लगभग आसपास हैं। सनक के हिसाब से लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बाकी
2 3 इनको देख लेते हैं। 4 सबसे अच्छा है, जो सबसे खराब है, जी हाँ 4। और उसके अलावा घटिया कौन है? घटिया है 3। 4 के बाद नंबर लगना चाहिए 3 का, तो 4 के बाद 3 का नंबर लगना चाहिए, तो इसी को देखिए आप। 4 3 इसको मत देखिए, इसमें तो 2 1 लिखा हुआ है, ये तो 1 को अच्छा मान रहे हैं। मैंने कहा ना, सनक का हिस्सा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। वैसे तो कायदे में 2 होना चाहिए, पर चूंकि 1 2 आसपास हम बहुत बुरा नहीं मानेंगे, और सबसे लीस्ट विवादास्पद ऑप्शन ए है, तो हम ए को चुन लेंगे। वैसे बहुत ईमानदारी की बात थी, 4 के बाद 3, उसके बाद 1 और फिर 2 होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर जेई मेन में आ जाए तो उनसे, ये लोग ऐसे नहीं, इनसे बहुत मगजमारी करी जाए, तो जो इनकी मेंटालिटी के हिसाब से ठीक होगा वो लगा देना चाहिए। ए इज फाइन, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। Which of the following carbanions is the most stable? सबसे मस्त कार्बोनाइन कौन है? अब आप देखिए, CH2 माइनस है, ठीक है, NH2 OCH3 OHCH3, NH2 OCH3 OH और CH3, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन, ये सब शक्तिशाली प्लस M ग्रुप्स हैं। ये सिर्फ प्लस H है, ये उतना शक्तिशाली नहीं है। और कार्बोनाइन को और इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो और सटक जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, दे विल जस्ट हेट इट। D is the best, yes, D is the best। बच्चों, ये थी आज की कहानी, जो थी हमको आपको सुनानी। बहुत तसल्ली से हमने बातें करी, ढेर सारा रिवीजन किया, और पूरा मुझे विश्वास है जेई मेन की बैटिंग जो शुरू हो चुकी है, आप बहुत शानदार उसमें करेंगे काम। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं करना है आराम, जुटे रहना है राउंड 1 राउंड 2 दोनों की दृष्टि से। फिर मिलेंगे अगली बार, रहिएगा तैयार। नमस्कार।